हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं अध्याय 10 वन देवी का प्रसाद कस्तूरी क्लास 5 का ये चैप्टर है। तो प्रश्न पिटारी से प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें क का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 साल। ख का ऑप्शन नंबर 2 सही है, परमेश्वर। ग का ऑप्शन नंबर 1 सही है, जंगल में। घ का ऑप्शन नंबर 4 सही है, सोने के। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न का प्रश्न उत्तर करेंगे। पढ़ो, समझो और उत्तर दो। क प्रश्न है बालक का नाम सुखई कैसे पड़ा। तो इसका उत्तर होगा बालक का शरीर कमजोर तथा दुबला पतला था, इसी कारण लोग उसे सुखई कहकर बुलाने लगे थे। दूसरा प्रश्न सुखई क्या काम करता था। तो इसका उत्तर होगा सुखई जंगल में पशुओं को चराने का काम करता था। ग प्रश्न है सुखई की किस चीज़ की आदत बन गई थी। तो इसका उत्तर होगा जंगल के पौधों को मटके भर भर कर सींचना सुखई की आदत बन गई थी। अब आते हैं घ प्रश्न की ओर। प्रश्न है सुखई ने बूढ़ी माँ की सेवा किस प्रकार की। तो इसका उत्तर होगा सुखई ने बूढ़ी माँ को नदी से पानी लाकर पिलाया और उसे खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। घ प्रश्न है परमेश्वर की गरीबी के दिन किस प्रकार समाप्त हुए। तो इसका उत्तर होगा परमेश्वर ने वन देवी के भेजे हुए सोने के बने फल पाए। ठीक है, उन फलों को पाकर परमेश्वर की गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। वह सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो क का गलत होगा, ख का सही, ग का सही, घ का गलत, अंग का गलत, च का सही, छ का गलत, ज का सही और झ का सही होगा। आप मिलान कर लीजिए। उसके बाद कहानी से पहला प्रश्न सूखे के प्रयत्नों से सूखे पेड़ भी हरे हो गए। सारा जंगल हरियाली से हरा भरा नजर आने लगा। उससे पर्यावरण भी शुद्ध हो गया। पर्यावरण को शुद्ध करने के अन्य उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण को शुद्ध करने के कुछ प्रमुख उपाय हैं। पहला, हमें बेकार पड़ी भूमियों पर अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा, हमें वनों की कटाई पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। तीसरा, वनों या पेड़ पौधों की उचित देखभाल करनी चाहिए। चौथा, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं भाषा ज्ञान से। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से सही शब्द पर चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर सही शब्द देखिए। क में सरिता सही है, ख में तरु सही है, ग में नदी पानी को नीर बोला जाता है, घ घर को आलय बोला जाता है, अंग फूल को सुमन भी कहते हैं, च सूरज को भानु भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप मिलान कर लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। ठीक है, तो वचन जानते हैं एक वचन और बहुवचन होता है। एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना है। तो वचन बदलना है नदी नदियाँ, पौधा पौधे, मटका मटके, बेटा बेटे, चाबी चाबियाँ, बंदर बंदरों, गुरु गुरुओं, माला मालाएँ, लता लताएँ, बेटा बेटियाँ। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक लिखिए। तो तीसरा का क का उत्तर होगा के लिए, ख का उत्तर है पर, ग का उत्तर है में, घ का उत्तर है ने, को,
अंग का उत्तर है चे, च का उत्तर है अंग का उत्तर से और च का उत्तर है ने, छ का उत्तर है के लिए, ज का उत्तर है अरे। ठीक है, इस प्रकार से उचित कारक लिखा जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के सामने क्रिया के सही काल का नाम लिखिए। तो सही काल का नाम लिखना है। क का उत्तर है वर्तमान काल, ख का उत्तर है भविष्यत काल, ग का उत्तर है वर्तमान काल, घ का उत्तर है भूतकाल, अंग का उत्तर है वर्तमान काल, च का उत्तर है भूतकाल। अब आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ के साथ जोड़िए। क है घी के दिए जलाना यानी बहुत खुशी मनाना। ख ऑप्शन है आकाश से तारे तोड़ना का मतलब है असंभव कार्य करना। ग है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होगा बिल्कुल अनपढ़। घ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होगा अपनी बड़ाई आप करना। अंग ऑप्शन है मुंह में पानी आना का अर्थ होगा ललचाना। च ऑप्शन है 1 और 1 11 का अर्थ होगा मेल में शक्ति। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है नीचे दिए गए विशेषणों के लिए विशेष लिखिए। ठीक है, तो विशेष लिखा जा रहा है सुंदर बालक, जंगली हाथी, नमकीन पानी, लालची कुत्ता, रंगीन फिल्म, विदेशी वस्त्र, भारतीय युवक, चमकीला तारा। इस प्रकार से विशेष लिखा जाएगा। 7वां प्रश्न अनुस्वार तथा अनुनासिक वाले 4 शब्द लिखिए। तो अनुस्वार शब्द से बनेगा ठंडी, बंसी, अंगूर, दंग, रंग, संगत। ये अनुस्वार शब्द से बना। अब आता है अनुनासिक वाले 4 शब्द है हंसी, गांव, टांग, मांग, बांग। इस प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक से 4 शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए। प्रश्न है पेड़ पौधों का अपना अपना महत्व होता है। जिस प्रकार वृक्ष अपना अलग अलग स्थान रखते हैं उसी प्रकार प्रकृति के अन्य तत्वों का भी अलग अलग स्थान है। अगर ये न होते तो क्या होता? तो इसमें क है वायु। अगर वायु नहीं होता तो क्या होता? तो उत्तर होगा अगर वायु न होती तो पेड़ पौधे, मनुष्य तथा जंतु सांस नहीं ले पाते, अतः श्वसन के अभाव में सब मर जाते, पृथ्वी पर जीवन संभव न हो पाता। फिर ख जल। यदि जल नहीं होता तो क्या होता? जल जीवनदायी द्रव्य है। जल सभी सजीव वस्तुओं के जीवन के लिए अनिवार्य है। ग सूरज। पृथ्वी पर ऊर्जा तथा प्रकाश का प्रधान स्रोत सूरज है। सूरज के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। तो बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा तथा क्लास 5 का सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम इस चैनल पर ला रहे हैं। सभी वीडियो को आप देखिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे अध्याय 11 गोभी का फूल के प्रश्न उत्तर के साथ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।